करते यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की जाएगी। योगी सरकार के अनुपूरक बजट का आकार जो है वो 26,760 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल बजट पेश किया, जिसमें कई नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट में मौजूदा समय में चल रही योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रस्ताव है और साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए और राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। तो कल सदन में अनुपूरक बजट पेश हुआ था। आज इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट में कई नई प्रावधान भी है इसमें, और साथ ही बताया जा रहा है कि 26,760 करोड़ का ये पूरा अनुपूरक बजट है। दोनों सदनों में ये पूरा अनुपूरक बजट जो पेश किया गया और आज यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। तो बताते चले आज का दिन बेहद ही अहम है क्योंकि आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और देखिए, बताया ये भी जा रहा है जिस तरीके से ये पूरा अनुपूरक बजट है, इसमें मौजूदा समय में चल रही योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ रुपए 46 लाख के प्रस्ताव है इसमें। और हमारे सहयोगी है, अनुपूरक बजट कल पेश कर दिया गया लेकिन आज इस पे चर्चा होगी। हालांकि अनुपूरक बजट में कई ऐसे नए प्रावधान है जिनको रखा गया है। और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज अनुपूरक बजट पर न सिर्फ चर्चा होनी है बल्कि सरकार अपने कुछ विधेयक भी पेश करेगी। विधानसभा का सत्र ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा और खासतौर से जिस तरह से अनुपूरक बजट में सरकार ने बिजली के काम के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है, साथ ही करीब 5,000 करोड़ का प्रावधान पुल और सड़कों के लिए किया गया है। नलकूप विभाग और जो सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा था गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के, उसमें भी पैसे का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल मिलाकर के अनुपूरक बजट के जरिए से सरकार न सिर्फ अपने काम को धार देना चाह रही है बल्कि जहां पैसे की जरूरत है उन विभागों को पैसे की कमी न हो, इस चीज का भी प्रावधान है। तो ऐसे पे आज अनुपूरक बजट पर चर्चा, साथ ही जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन विधेयकों पर चर्चा रखी जाएगी। कल अनुपूरक बजट पर वोटिंग होगी। ऑब्वियस है, सरकार के पास मेजॉरिटी है, कल अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाएगा। साथ ही नेता विरोधी दल यानी अखिलेश यादव और साथ ही नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अनुपूरक बजट पर अपनी राय रखेंगे। तो यानी आज का दिन पूरी तरह से इस बात को लेकर के विधानसभा में संरचित किया गया है कि आज अनुपूरक बजट पर चर्चा, साथ ही जो सरकार के करीब करीब 1 दर्जन विधेयक है उन विधेयकों को आज पेश कर दिया जाएगा और कल दोनों सदनों में वोटिंग करा करके इसको पास करा लिया जाएगा और साथ ही नेता पोजीशन और नेता सदन दोनों इस पर अपनी राय रखेंगे। तो ऐसे में अनुपूरक बजट 3 दिन का, खासतौर से हालांकि 4 दिन का था लेकिन 3 दिन वर्किंग मिले हैं। इन 3 दिनों के बीच में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि सरकार जो रुके हुए काम हो, जहां पर पैसे की जरूरत है उसमें फ्लो कहीं से ब्रेक ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। हालांकि राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही मौसम बेहद गुलाबी सर्द वाला है, ठंड वाला है, लेकिन सियासी पारा आज विधानसभा में गर्म रहने वाला। ठीक पीछे मेरे विधानसभा है, आप ये मान सकते हैं 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो जिस तरह से विधान परिषद में जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने इस तरह से पार्टी का पक्ष रखा। तो इस मुद्दे पर भी आज इस मुद्दे पर भी बात होनी रहेगी। साथ ही जो है विपक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट को लेकर के जो बातें लगातार कही जा रही हैं, कम समय के लिए सदन चलाए जाने की जो बात कही जा रही है, तो वो हो हल्ला भी सदन में देखने को मिलेगा। लेकिन आज क्योंकि सदन में चर्चा है तो ऐसे में तमाम जो पार्टी हैं, मुख्य विपक्षी दल के साथ साथ जो तमाम जो है सरकार के सहयोगी दल है, दूसरे दल है, वो तमाम इन मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि कुछ अनुपूरक बजट पर कुछ लोग अपना प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले जो 4 दिन के सत्र को किया गया है उसे 10 दिन का किया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सदन की गरिमा को बनाए रखे ताकि चर्चा हो सके।